दोस्तों नमस्कार। दोस्तों जब से अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम हुआ है, तब से हमारे भारत के विपक्षी दल भारत सरकार की बहुत सारी आलोचना कर रहे हैं। और कारण ये है कि वो कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान की कूटनीति भारत से आगे निकल गई और वो ईरान और अमेरिका के बीच में समझौता करा करके एक यूं कहें कि विश्व शक्ति के रूप में आगे निकला है। यानी उसकी वैल्यू भारत से ज़्यादा दुनिया में बढ़ गई है। अब मैं बताऊं ये समझौता अमेरिका और ईरान के बीच हुआ, लेकिन जो पाकिस्तान ने मध्यस्थता की है वो ठीक उसी प्रकार है जैसे कि शेर और हाथी की लड़ाई में लोमड़ी बीच में आ जाए। अब देखो शेर और हाथी लड़ के आपस में तंग आ गए और थक गए, तो उन्होंने सोचा कि अगर हाथी कहेगा कि भाई थोड़ी देर के लिए रुक जा, तो हाथी की बेइज्जती, और शेर कहेगा कि भाई अभी थक गए थोड़ी देर रुक जा 2-4 दिन, तो शेर की बेइज्जती। अब इनको कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो ये कह दे कि भाई दोनों रुक जाओ और उसके कहने पर रुक जाए। तो अगर ये पाकिस्तान को कह रहे हैं कि इन्होंने समझौता किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने पाकिस्तान को एक संदेश भेजा कि भाई ईरान से बात करो, कुछ दिन के लिए रुक जाए। तो पाकिस्तान ने वो संदेश ईरान को भेज दिया कि भाई मेरे कहने से आप कुछ दिन के लिए रुक जाओ। तो ईरान ने कहा कि भाई पहले अमेरिका से बात करो, वो रुक जाए। तो फिर जो ईरान का संदेश था पाकिस्तान को आया और उसने अमेरिका को फॉरवर्ड कर दिया। तो पाकिस्तान की भूमिका ठीक उसी प्रकार से है जैसे कि कोई लोमड़ी बीच में आकर खड़ी हो जाए और दोनों पहले से ही थक चुके थे, तो उनको बहाना चाहिए था। अब भारत बीच में क्यों नहीं आया? अब देखिए ये थोड़ी सुस्ता लेंगे ना, थोड़ी ताकत आ जाएगी ना हाथी और शेर में, वापस फिर से लड़ेंगे। अगर यहां पर कोई कमजोर पड़ता है या अचानक हमला करता है अमेरिका ईरान के ऊपर, तो गला पकड़ा जाएगा पाकिस्तान का। अब बेचारी लोमड़ी है, अमेरिका ईरान के ऊपर अगर हमला करते तो पाकिस्तान क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। भारत भी इस बीच में इसीलिए नहीं पड़ा था कि अमेरिका ने अगर ईरान को धोखा दे दिया तो भारत और ईरान के संबंध खराब हो सकते हैं। ईरान कहेगा कि आप बीच में थे और आप अमेरिका को रोक नहीं पाए। तो ऐसे कमजोर व्यक्ति की मध्यस्थता कभी भी सफल नहीं होती है। मैं सीधी सी बात बताऊं कि जो विपक्षी दल वो तो कह रहे हैं कि भारत सरकार बीच में आती, उनको पता है अमेरिका हमला करेगा और ईरान भी हमला करेगा और हमले रुके भी नहीं हैं। तो ये कोई समझौता नहीं है। अमेरिका अपनी ताकत बढ़ाने का प्रयास कर रहा है, घेराबंदी वापस ईरान की शुरू करेगा, जैसे ही ताकत बढ़ेगी फिर से हमले होंगे। तो अब अमेरिका ने समझौता करने के पीछे कारण था कि इसके जो एयरक्राफ्ट कैरियर थे दोनों के दोनों में युद्ध की स्थिति में नहीं थे, वो खराबी आ गई थी, उनको वापस रिपेयरिंग की जरूरत थी, तो वो अमेरिका वापस चले गए। नए एयरक्राफ्ट दूसरे यहाँ पर आ रहे हैं, उनको पहुंचने में यहाँ पर लगभग 10-15 दिन लगेंगे और जैसे ही पहुंचेंगे अमेरिका फिर से आक्रमण करेगा। ईरान का जो मिसाइल का जखीरा था वो काफ़ी कम पड़ गया था, तो ईरान भी चाहता था कि हम जो है ना अपना जखीरा जो चाइना और रसिया से बड़े बड़े शिप भर के आने शुरू भी हो गए कि वो फिर से इकट्ठा कर लें। दूसरा इनके जो बड़े बड़े लीडर हैं वो अपने और भी डीप ठिकाने और भी सुरक्षित ठिकाने ढूंढ रहे हैं और अपने अंदर, जैसे अभी अमेरिका ने 2 पायलटों को निकाला था, अचानक हमला हुआ था, ऐसे हमले फिर से न हो इसके लिए भी ईरान तैयारी कर रहा है। और इनका यूरेनियम था जो अभी संवर्धित यूरेनियम ईरान के अंदर, उसको भी सुरक्षित ठिकाने पर पहुंचाना था। तो ईरान के अपने फायदे थे और अमेरिका के अपने फायदे थे, इसलिए दोनों ने युद्ध विराम किया और ये वापस अटैक होगा। चाहे तो ये जितने दिन के लिए सीज़फायर हुआ है ना, 10-12 दिन के लिए, उसके बाद हो या बीच में भी हो सकता है। और मुझे तो संभावना यही लग रही है कि जैसे ही अमेरिका स्थिति में आएगा युद्ध करने की, वापस युद्ध शुरू हो जाएगा। पाकिस्तान एक यूँ कहे कि जो बीजपति है ना, जो मध्यस्थता की है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है कहीं नहीं, और ऐसी मिट्टी में इज्जत मिलने वाली है कि ईरान भी गला पकड़ेगा और अमेरिका भी गला पकड़ेगा। गला पकड़ने का रीज़न ये होगा कि अगर ईरान ने अचानक से हमला कर दिया अमेरिका के कई सैनिक ठिकानों पर, तो सीधा पाकिस्तान का गला अमेरिका पकड़ेगा। और पहले अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया तो ईरान अमेरिका का गला पकड़ेगा। यानी अब पाकिस्तान को तो फंसना तय है और ये बुरी तरह से फंसा है भाई, इसमें से निकलना बड़ा मुश्किल होगा। भारत को मालूम था ये दोनों एक दूसरे को युद्ध रुकेंगे नहीं, धोखे देंगे। और देखो भारत को तो पता है कि इस बार जो अटैक होने वाला है ना, चाहे में जो इनके सैनिक ठिकाने हों अमेरिका के या ईरान के ऊपर,
इतना खतरनाक ये अटैक होने वाला है, भारत को ये सब कुछ पता चल गया है। इसलिए भारत सरकार ने ईरान के अंदर जो भारतीय रह रहे हैं, उनको एडवाइजरी जारी कर दी है कि भाई जितनी जल्दी हो सके ईरान को छोड़ दो और अपनी जान बचानी है। तो भारतीय लोगों को निकालना शुरू हो गया है और जितने दिन भी युद्ध विराम होगा, उतने दिन में भारत सरकार अपने लोगों को निकाल करके वहाँ से सुरक्षित भारत लाना चाहती है। तो ये पाकिस्तान लोमड़ी की तरह फंसा हुआ है शेर और हाथी की लड़ाई में। विपक्ष खुद चाहता था कि भारत सरकार फंसे और युद्ध विराम टूटे, तो हम इसका भारत सरकार का गला पकड़ें, इनका बदनाम करने की कोशिश करें। तो देखिए, भारत को जिस चीज़ में अपने देश के हित नज़र आते हैं, भारत वही करता है। अभी भी सही कूटनीति चल रही है, चिंता न करें। भारत ने अपने आप को बड़े ही यूँ कहें शातिर तरीके से इस युद्ध से दूर रखा है। अगर देखो ना, भारत ने ना तो ईरान को हथियार दिए, ना हथियार दिए इजराइल को, ना अमेरिका को कोई बेच दिया, ना ठिकाना दिया। भारत ने अगर किसी को कुछ दिया है तो क्या दिया है? ईरान को दवाई और चावल दिए, इजराइल को भी खाने पीने का दवाइयों का सामान जा रहा है। तो भारत ने ऐसा कोई सामान जो युद्ध को बढ़ा सकता है, कुछ नहीं दिया। भारत बचा हुआ है। भारत की दोस्ती आज भी ईरान से कायम है, अमेरिका से भी कायम है और इजराइल से तो है ही। तो भारत ने जो संतुलन बना के रखा है, और वो भारत की कूटनीति की जीत है। विपक्ष वाले चिल्लाते रहेंगे, चिल्लाने दो। और दुनिया के बीच में पड़ना और युद्ध टूटने के बाद में अपनी बेइज्जती कराना, उससे अच्छा है कि हम दूर ही रहें तो ठीक है। भारत का क्या लेना देना, जब थक जाएंगे तो अपने आप ही बंद हो जाएगा युद्ध, जैसे कि रसिया और यूक्रेन का बंद हो गया। और जब तक ताकत है तब तक लड़ते रहेंगे, लड़िए। और दवाई वगैरह चाहिए तो उसके बदले में हमें या तो तेल दे दो या पैसा दे दो, ले जाओ। भारत तो व्यापारी है, अपने देश की सुरक्षा भारत के हाथ में। तो चिंता ना करें, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, भारत बचा हुआ है। और थोड़ी बहुत जो गैस और की किल्लत हुई, डीजल पेट्रोल की तो कोई किल्लत नहीं हुई थी, वो भी अब प्रॉब्लम लगभग सॉल्व हो चुकी है। भारत ने अपने नए ठिकाने ढूंढ लिए हैं कि मान लो जो हॉर्मुज स्ट्रेट है वहाँ से रास्ता बिल्कुल बंद भी हो जाता है। तो भारत ने अन्य विकल्प इतने सुदृढ़ कर लिए हैं कि अब आने वाले समय में भारत को गैस पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं रहने वाली। धन्यवाद।